अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन देखेंगे इंशाअल्लाह। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरह है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए। हलाकत क्या है? देखिए, वैल के माने दोनों हैं। वैल हलाकत को भी कहते हैं और वैल जहन्नुम में एक वादी है, उसका नाम भी है। ये जहन्नुम की एक ऐसी वादी है जिससे जहन्नुम खुद भी पनाह मांगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से एक मौके पर फरमाया कि ए आयशा, छोटे छोटे गुनाहों से बचते रहना, ये आखिरत में पहाड़ की मानिंद हो जाएंगे और इंसान की तबाही के लिए काफ़ी होंगे। तो यहाँ भी क्या लफ्ज़ आ रहा है? तबाही है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही है, हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए। अब डंडी मारना भी क्या होता है? छोटी छोटी सी बेईमानियाँ होती हैं ना। मतलब आप कुछ ख़रीदने गए हैं और जिससे ख़रीद रहे हैं, किलो में 8 टमाटर चढ़ने थे, उसने 7 टमाटर डाल दिए, 1 टमाटर की डंडी मार दी, या आपने कोई डंडी मार दी। ठीक है ना। आप कैसे डंडी मारते हैं? अब आप कोई शॉप पे कोई इस तरह के हवाले से किसी कारोबार में मशगूल हैं तो वहाँ पे आप डंडी मार रहे हैं। अब अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए, क्योंकि हम हैं तो हम घरों में मौजूद हैं, हम घरों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ख़ातून जो काम अंजाम दे रही होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कर रही होती है कि वो घर वालों की खिदमत कर रही होती है। अब खिदमत में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू हुकूक की अदायगी भी है। तो हुकूक में डंडी मार जाना, बच्चों की अच्छी देखभाल, उनके हवाले से अच्छे फ़ैसले लेना, उनको दीन का इल्म सिखाना, उन्हें बुरे और भले की तमीज़ सिखाना। अक्सर ये होता है ना कि शौहर से अगर बीवी की लड़ाई है तो बीवी बच्चों के दिल में शौहर के ख़िलाफ़ बातें डाल देती है। हम तो घर में इस तरह के मामला ज़्यादा डील कर रहे होते हैं ना, कि लोगों के साथ रह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं। तो हुकूक और फ़राइज़ के जो एक बैलेंस है, जो एक तराजू है, उसमें जब बंदा बिगाड़ पैदा करता है कि ख़ुद तो पूरा लेना चाहता है लेकिन देने के मामले में कमी कर देता है, तो वो भी डंडी मारने में आ जाता है। अब क्योंकि अरब तिजारत पेश आते हैं, इस हवाले से भी ये आयात आ रही हैं, और वैसे भी आखिरी वक्त तक के लिए ये आयात हैं कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये छोटी छोटी सी जो ख़राबियाँ करता रहता है इंसान, छोटी छोटी सी करप्शन करता है, इसका भी क्या होगा? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। किस शक्ल में होगा? वैल की शक्ल में होगा। हम पीछे सूरतुल बक़रा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि ये जो बड़ी बड़ी करप्शन होती है, जो बड़े बड़े माल खाए जाते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो फसाद किए जाते हैं, दूसरों के हुकूक किए जाते हैं। फिर सूरतुन निसा में यतीम के मालों के हवाले से बात आई कि वो हड़प कर जाना, वो बड़े बड़े मामले थे, वो बड़ी बड़ी करप्शन जो इंसान करता है उसकी बात थी। यहाँ छोटी मोटी जो कर जाता है इंसान। अच्छा, अब सिर्फ ये इसमें नहीं है जो मैंने हुकूक के हवाले से बात की, या कारोबार में आप डंडी मार रहे हैं, दूध अगर पूरा तोलना है किसी दूध वाले ने तो वो पूरा नहीं तोल रहा उसको, या कोई सब्ज़ी वाला है या कोई गोश्त वाला है, एक बोटी की उसने कमी कर दी, अब वो दिल में यही ख्याल करता है ना, तो बड़ी छोटी सी है, इससे क्या होगा? तो वो ये हज़रत आयशा के हवाले से जो हदीस बयान हो रही है उसको जहन में रखें। तो छोटी छोटी चीज़ों की ही बात नहीं है, हुकूक की ही बात नहीं है, बात दूसरे अमाल में भी आ जाती है मुतफ़्फ़िफ़ीन के हवाले से। मसलन नमाज में डंडी मार देना, भाग भाग के दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ ली, वज़ू में अरकान सही से नहीं धुल रहे, एड़ी खुश्क रह गई है, कोहनी खुश्क रह गई है। मतलब छोटी छोटी सी जो इंसान फसाद करता है, छोटी छोटी सी जो खराबियाँ करता है, वो भी सब इसमें शामिल है। अच्छा, इसी तरह जॉब में कोई चीज़ है, आपको जॉब मिली है और जॉब में जो है आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको कलम उठा के ले आते हैं, कोई प्रिंटर के पेजेस उठा के ले आते हैं। अब देखने में ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या होगा? वही हज़रत आयशा वाली हदीस के जमा होते होते एक पहाड़ की मानिंद हो जाएंगे और फिर इंसान की हलाकत के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। तो वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए। अच्छा, अब इन लोगों का, क्योंकि लाम अलिफ ज़बर ला आ रहा है, इसका मतलब बात चल रही है अभी, इन डंडी मारने वालों का हाल क्या है? अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, जब वो लोग नाप तोल कर लेते हैं
वो लोग कौन, मुतफ़्फ़िफ़ीन, जब नाप तोल कर लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं, यानी जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं हमें पूरा पूरा चाहिए। व इज़ा कालूहुम, और जब नाप कर उनको देते हैं, औ वज़नुहुम, या वज़न करके देते हैं, युख़सिरून, तो कमी करते हैं। तो ये एक नफ्सियात बयान हो रही है मुतफ़्फ़िफ़ीन की। क्या नफ्सियात है? वो नफ्सियात ये है कि जब अपना मामला आया तो पूरी चीज़ चाहिए, मियाँ बीवी के हवाले से या बहन भाइयों में आपस में या दोस्तों में या कुलीग्स में, सब में देखिए जब अपना मामला है तो ये हमारे हुकूक है। बॉस को ले लीजिए और फिर उसके बाद एम्प्लॉय को ले लीजिए, या किसी कंपनी के हवाले से बहुत सारे मुलाजिम हैं और फिर उसकी जो मैनेजमेंट है जो डील कर रही है उनमें कोई खींचातानी चल रही है, तो जब अपने हुकूक की बात आ रही है तो सब कुछ चाहिए, और जब फ़राइज़ हैं जो पूरे करने तो फिर वहाँ डंडी मार रहे हैं। तो ये एक नफ्सियात होती है मुतफ़्फ़िफ़ीन की कि वो अपनी नफ्स पे तो बहुत गिरा समझते हैं कि हमारे साथ कोई ज़र्रा बराबर भी कमी करे। देखिए इसे शुह भी कहते हैं ना। शुह क्या होता है कि हमें तो पूरा पूरा चाहिए, लेकिन हम जब किसी को देने लगें तो ठीक है, हमारी ये मजबूरी है, हमारा वो मसला, हम कैसे करें। हुकूक के हवाले से मैं इसको ज़्यादा डिस्कस करूँगी कि जो दूसरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो विज़न हम सबका क्लियर है कि बल्कि हर मज़हब में इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि नाप तोल में कमी कर रहे हैं या कोई कारोबार में करप्शन हो रही है, लेकिन हम हुकूक जो होते हैं वो छुपे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। जब हक़ पूरे करने की बात होती है, मियाँ बीवी का मामला है, जो बीवियों को आम तौर पे जो हमारा माशरा है यहाँ पे ख़वातीन को बहैसियत बीवी जब वो हों तो बहुत ज़्यादा नसीहतें की जाती हैं कि बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, लेकिन घर में मर्द जो कि बहैसियत शौहर अब एक ज़िंदगी इख्तियार करने वाला है उसको नसीहतें नहीं की जाती ज़्यादा, उसको तो कुछ उल्टी ही नसीहतें की जाती हैं। ठीक है ना। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे यही हो रहा है ना कि जब अपने हुकूक की बात आ रही है तो मुझे तो पूरे चाहिए, बीवी है वो तो मेरी खिदमत करेगी करेगी, और उस पर तो ये भी फ़र्ज़ है। अच्छा, शौहर की माँ भी कह रही है, हत्ता कि बीवी की माँ जो खातून है उनकी माँ भी उसको, लड़की को इतना ही प्रेशर दे रखा है। और दूसरी तरफ मामला उल्टा हो जाता है, लड़के को ये सिखाया जाता है कि भाई दबना नहीं है तुमने, और कभी कभी तो करना पड़ता है ऐसा, और कभी कभी आप इस तरह से डांटेंगे नहीं या वो इस तरह से प्रेशर नहीं देंगे तो बिगड़ जाएगी खातून। बात बिगड़ने या ना बिगड़ने की नहीं होती, बात अदल और इंसाफ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल और इंसाफ के साथ कायम है। तो मियाँ बीवी के हवाले से बात हुई। फिर बच्चों के जो हुकूक होते हैं, बच्चों से हम मोहब्बत में गड़बड़ कर जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता उन्हें फजर में जगाने के लिए। ये तो तरबियत का बड़ा हिस्सा है। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी कर जाते हैं। अब माँ है, आजकल के दौर में हमको मोबाइल देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, बच्चे आते हैं, और फिर अब हमारा हक है, उनका बच्चों का हक है हम पर, हम सब कुछ छोड़ के उनका मसला सुने और उसको हल करें। हम उस मामले में नाइंसाफ़ी तक कर जाते हैं क्योंकि हम अपने इंटरटेनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते। ये भी एक पहलू है इसमें। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो मुतफ़्फ़िफ़ीन की गिरफ्त में आती हैं, हम बिल्कुल इससे बेगाने हैं, हमें नहीं पता। जबकि इसके हवाले से देखिए वैल की बात हो रही है, हलाकत की बात हो रही है। तो डे टू डे लाइफ में इसे ढूंढें। बहुत जगह हम मुतफ़्फ़िफ़ीन की हैसियत से खड़े होते हैं मामले में। तो वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। कि अपना मामला आया तो सब चाहिए, लड़ने के लिए तैयार है, झगड़े हो रहे हैं घर में। अक्सर झगड़े इसी वजह से हो रहे होते हैं, दो बहन भाइयों में भी इसी वजह से झगड़े होते हैं। दो बच्चे हैं आपके, दो औलाद है आपकी, उसमें से दो हैं वो आपस में इसी चक्कर में झगड़ रहे होते हैं। वो एक कहता है कि मम्मा ये मेरा काम तो ऐसा हो जाता है, ये मैं इसका कर देती हूँ, ये मेरा नहीं करती। वो दूसरी कहती है कि नहीं, वो उल्टा मामला पेश करती है। तो नफ्सियात है इसके पीछे। तो जहन में ये रखना है कि ये मामला जिसमें आपके हक़ में कोई कमी कर जाए लेकिन आप अपने फ़राइज़ पूरे तौर पे अंजाम दे रही हों, ये मामला फिर आपके लिए विन विन वाली कंडीशन है, बजाय इस मामले के कि आप तो दूसरों से हुकूक पूरे पूरे ले लें लेकिन जब देने की बारी आए तो क्या हो, ढीले डाले हो जाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नफ्सियात है इसमें। और इसकी वजह क्या है? एक वजह हमने ये देखी कि ये अपने नफ्सियात के ज़ेरे असर कर रहे हैं, और ये नफ्सियात कहाँ से जन्म ले रही है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। ये वो असल में ये मुतफ़्फ़िफ़ीन क्या समझते हैं? क्या वो समझते नहीं कि ये लोग क्या होंगे? उठाए जाएंगे बड़े दिन के लिए, यानी आखिरत के इनकारी हैं। हिसाब किताब से बंदा जब मुंह मोड़ता है तो फिर वो मुतफ़्फ़िफ़ीन की ज़िंदगी गुजारता है। सीधा सा फार्मूला है। जब हमें पता नहीं है ना कि कोई हमें पूछेगा, जब हमें यकीन नहीं है इस बात का कि मुझे जाके जवाब देना है कि मैंने फ़लाँ के इस हक़ में कमी क्यों की। मतलब अगर एक वही टमाटर आलू की मिसाल दूंगी कि अगर वो जो एक टमाटर कम कर रहा के बेच रहा है, गोश्त की बोटी कम कर रहा है, कपड़ा नापने में उसने 5 गज कपड़ा था तो वो 200 सेंटीमीटर कम कर दिया, 100 सेंटीमीटर कम करके दे रहा है, तो उसको या हम जो ख़वातीन
या दूसरे लोग जो हुकूक में कमी कर रहे हैं, घरों के माहौल बिगाड़ रहे हैं सिर्फ अपनी शुह की वजह से कि हमें सब मिले, हम दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह ये कि हमें इस बात का कामिल यकीन नहीं है कि हमें जवाब देना है, अल्लाह के पास जाके जवाब देना है कि क्या किया। अब देखिए ना, कमी करने के बाद इंसान क्यों कमी करता है, क्यों डंडी मारता है? इसलिए डंडी मारता है कि उसको पता है कि मैं ये औरत शॉपर पकड़ेगी, ये जो सब्ज़ी मैंने दी है इसको ले जाएगी, क्या करेगी। अगर मैं 100 कस्टमर्स के साथ इस तरह से करूँगा तो 100 में से कितने वापस आएंगे मेरे पास? कौन वापस आता है इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए। जब आप घर जाके अपने किचन के बास्केट में कोई आलू की शॉपर पलटते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा मैंने तो साफ साफ आलू डाले थे, ये ख़राब आलू कहाँ से आ गया, तो आपको एक आलू वापस करने तो नहीं जाती ना, उसको बिल्कुल नहीं जाती। तो उसको पता है कि मेरे पास तो कोई नहीं आएगा पूछने के लिए, तो बस ठीक है, बस चलाएं ऐसे ही मामला। अगर हमें यह एहसास हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछना है कि मैंने एक यौम नज़ीम एक यौम नज़ीम में अल्लाह के सामने खड़े होने और जवाबदही करनी है, तो यकीनन उसका मामला मुख्तलिफ हो। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और वो दिन कैसा होगा? वो ऐसा दिन होगा जिस दिन सब के सब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे। तो कुछ छोटा मोटा दिन नहीं होगा, यानी कोई छूटेगा नहीं, हर एक खड़ा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे। समझने वाली बात इसमें ये, तो मैं छूट जाऊँ, आप छूट जाए, कोई और छूट जाए, बचत किसी की नहीं होनी। वो दिन भी बहुत बड़ा होगा और उस दिन अव्वल और आखिर हर एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होगा। तो मुतफ़्फ़िफ़ीन के हवाले से हमने दो चीज़ें देखी, एक ये कि अपने लिए तो बड़ा ज़बरदस्त सोचते हैं और बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं कि हमें तो ये भी मिलना चाहिए और हमारा तो वो भी होना चाहिए, और दूसरा ये कि आखिरत के इनकारी होते हैं। इनकारी किस सेंस में? ज़बान से ना भी हो तो दिल में खौफ नहीं होता आखिरत का। मेरे आपके लिए इसमें क्या है कि हम इनकारी ज़बान से तो नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में आखिरत की जो जवाबदही है उसका खौफ नहीं है। अगर वो खौफ हम में नहीं है तो हम इस तरह की हरकतें करेंगे और मुतफ़्फ़िफ़ीन की कैटेगरी में जा पड़ेंगे, जिसका आखिरी अंजाम क्या है? वाइल है, तबाही है, हलाकत है, या बर्बादी है, या फिर जहन्नुम की वो वादी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।